तो आपका फिर से वार्म वेलकम है नेक्स्ट स्किल अकेडमी पे। आज ये वीडियो कुछ अलग है। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, जिसमें आता है आपका जनरल हार्डवेयर पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही बेसिक कंप्यूटर होता है। जो भी आप पहली बार कंप्यूटर सीखते हो या आपने कभी कंप्यूटर के बारे में नहीं जाना है तो ये लोग सब लोग देख सकते हैं। क्लास 1 से लेके 12 तक के लोग देख सकते हैं। या आप BCA BTech वगैरह आप कर रहे हो या आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर है तो आप उसके लिए भी ये देख सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये बेसिक्स है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम है द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर बेसिक्स में पढ़ेंगे व्हाट इज ए कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? ए कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट द डाटा इनपुट, प्रोसेस द डाटा अंडरस्टूड एंड प्रोड्यूस आउटपुट एंड इन्फॉर्मेशन। तो क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि क्या करता है, इनपुट लेता है डाटा, हम लोग उसमें इनपुट डालते हैं और उसको वो प्रोसेस करता है और फिर हम लोग को क्या करता है, वो आउटपुट इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि हम लोग गूगल पे डालते हैं या कोई भी चीज़ कंप्यूटर में प्रेस करते हैं कीबोर्ड की मदद से 4 5 6 और उसको ऐड करते हैं किसी नंबर से। तो हम यहाँ से क्या कर रहे होते हैं, इनपुट डालते हैं, कमांड डालते हैं हम लोग प्रोसेसिंग करने के लिए प्लस का, और जब जोड़ के हम लोग को आउटपुट दिखाता है। तो ये सारा क्या हुआ, कंप्यूटर करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहलाता है। चलिए ये कुछ आपका 4 बेसिक स्टेप्स दिया हुआ है। देखिए जैसे मैंने बताया कि इनपुट हम लोग माउस या कीबोर्ड से करते हैं। किसी भी डाटा को अगर डालना है कंप्यूटर में किसकी मदद से हम लोग करेंगे, कीबोर्ड या माउस की मदद से करेंगे। या किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है तो माउस की मदद से, कोई चीज़ टाइप करना है तो हम किसकी मदद से करेंगे, कीबोर्ड की मदद से। अब आता है प्रोसेसिंग, जो कि कौन करता है, CPU करता है। और CPU क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। इसको फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आता है उसके पास आउटपुट, जो कि आपको रिजल्ट के फॉर्म में मिलता है। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। स्टूडेंट टाइप मार्क्स ए कंप्यूटर कैलकुलेटर एवरी रिजल्ट अपीयर ऑन द स्क्रीन। जो मैंने आपको बोला कि स्टूडेंट टाइप करता है अपने मार्क्स को और उसको कैलकुलेट करता है, तो वो आपको क्या था, एवरेज स्क्रीन पे शो कर देता है कि उसका मार्क्स कितना आया है। और जब ये सारा कुछ होता है तो बीच में एक और प्रोसेस हो रहा होता है स्टोरेज का। जब यहाँ आपने मिनी कंप्यूटर, जिसको हम लोग कैलकुलेटर बोल सकते हैं, उसमें रिकैप का ऑप्शन आता है। जब आप कोई कैलकुलेशन करते हो तो आप रिकैप करके पीछे भी देख सकते हो। तो देखिए अब होता है फ्लॉपी डिस्क, यहाँ आपका फ्लॉपी डिस्क, या अब होता है आपका हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क तो अब खत्म हो गया है, अब हार्ड डिस्क में होता है आपका जो भी स्टोरेज सेव रहा होता है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। इसका क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है हम लोग देखते हैं। अलग अलग कारण है, देखिए इसका फीचर क्या क्या है। वर्सेटिलिटी, यूज फॉर द मेनी पर्पस। हम ये बहुत ही अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप कंप्यूटर पे क्या कर सकते हो, गाना सुन सकते हो, डॉक्यूमेंट बना सकते हो, फोटो ले सकते हो, गेम खेल सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो। अलग अलग आप एक वक्त आप अलग अलग काम भी कर सकते हो। उसके बाद ये स्पीड है। स्पीड, आपको कोई भी काम करना होता है तो आप स्पीड से काम कर सकते हो। जैसे आपको जोड़ना है तो आप कॉपी पेन लेकर कोई चीज़ को कैलकुलेट करने जाओगे तो कंप्यूटर आपको क्या करता है, स्पीड प्रोवाइड करता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। एक दूसरा है आपका एक्यूरेसी। जो भी आप काम करोगे वो 99% चांस होता है। ऐसे तो 100% बोला जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं एरर हो सकता है, वो इनपुट में ही होता है ज़्यादातर करके। तो आप मान सकते हो कि 100% क्या होता है, आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा, गलती की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। अब होता है ऑटोमेशन। इसको आप एक बार इंस्ट्रक्शन दे देते हो कि कैसे कैसे कौन सा काम करना है, ये ऑटोमेटिक उस काम को करते रहता है। जैसे आप पहले बोलोगे 2 ऐड करो, 4 ऐड करो, 5 ऐड करो, 6 ऐड करो, तो पहले 2 करेगा, 4 करेगा, 6 को करेगा, फिर 8 को करेगा। उसके बाद आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो ये आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप ऑटोमेशन में क्या लगाते हो, जैसे अलार्म आप लगाते होगे, तो अलार्म क्या करते हो, 4 बजे का आप अलार्म लगाते हो, 5 बजे का अलार्म लगाते हो। उससे क्या होता है, सुबह में आपको बार बार अलार्म लगाने का, आप उसको ऑटोमेट कर देते हो कि हमको 5 बजे तुम उठा देना। तो अलार्म आपको क्या करता है, एक ऑटोमेशन ही है वो। अब आता है स्टोरेज। कोई भी चीज़ को आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को आप सेव करके रख सकते हो उस चीज़ में। जैसे आपका वीडियोस हो गए, फोटोज़ हो गए, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब देखिए एग्जांपल है कि ये चीज़ कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। एक तो एजुकेशन सेक्टर में किया जाता है, दूसरा बैंकिंग सेक्टर में हो गया, हॉस्पिटल में हो गया, फिर ऑफिसेज में हो गया, और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये सारा कुछ कंप्यूटर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। देखिए अब आगे है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ, कैसे बना, क्या इसका हिस्ट्री रहा है। तो अब जनरेशन पहले पढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब बना था, 1940 से लेकर 1956 के बीच में बना गया था। इसका टेक्नोलॉजी क्या था, ये किस टेक्नोलॉजी पे बना था, तो ये बना था वैक्यूम ट्यूब पे। ये कैसा था, ऐसा कुछ दिखता था वैक्यूम ट्यूब। इसका टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब ये बना था। अब इसका कैरेक्टर क्या क्या है आपका, ये वेरी लार्ज इन साइज था। ये एक एक कमरे के बराबर क्या होता था, कंप्यूटर होता था। पहले जब पहला कंप्यूटर बना था क्या था, एक हॉल, एक कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर होता था पहले। अब की तरह नहीं कि एक टेबल पे आ गया या बैग में आ गया कंप्यूटर, पहले एक एक कमरे का एक एक हॉल बराबर होता था। आइए इलेक्ट्रिसिटी को बहुत कंज्यूम करता था, बहुत एक वर्ड को या एक काम करने में ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था। और दूसरा ये हीट बहुत ज़्यादा होता था।
थोड़ा सा काम करता था लेकिन हीट बहुत ज़्यादा होता था। अब ये बहुत ही एक्सपेंसिव था। आप खुद ही सोचिए, एक पूरे हॉल को यूज़ करना पड़ रहा है, उसका रेंट हो गया। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, गर्म हो रहा है, उसको ठंडा होने के लिए एसी हवा चाहिए, तो वो सारा चीज़ क्या करेगा, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका नाम दिया गया था। तो जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में बना था उसका क्या नाम दिया था, एक्निक और यूनिवेक। नहीं तो मैं दिखा देता हूँ आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैसा था। तो देखिए खुल गया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैसा दिखता था। तो देखिए ये है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, कितना बड़ा है, देखिए एक एक कमरे जितना बड़ा होता था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। देखिए इमेजेस कितना बड़ा। तो इसके जाहिर सी बात है ये बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा और गर्म भी उतना ही होगा। चलिए आप टॉपिक पे चलते हैं। अब आता है आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कब बना था, 1956 से लेके 1963 के बीच में बन गया था। ये बन गया था उस समय से बनना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे चेंजेस क्या क्या आए। तो ये इसका टेक्नोलॉजी क्या था, इसका टेक्नोलॉजी था आपका ट्रांजिस्टर। ये किस पे बना था, ट्रांजिस्टर पे बना था। अब इसका कुछ कुछ एडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा क्या था, स्पीड था उससे, और थोड़ा छोटा था वैक्यूम ट्यूब से। जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बना था जो कि वैक्यूम ट्यूब पे टेक्नोलॉजी पे बना था, जो ट्रांजिस्टर आपका सेकंड जनरेशन है वो था, उससे थोड़ा छोटा बना, जैसे एक कमरे का लग रहा था तो आधा कमरा का हो गया था। आइए इससे क्या था, वैक्यूम फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर से थोड़ा फास्ट था। आइए कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा था। किस लैंग्वेज बनाया गया था इसको, जो लैंग्वेज बनता है, जैसे बहुत से वेबसाइट बनता है तो कुछ लैंग्वेज का कोडिंग होता है, उसी लैंग्वेज में क्या बना था, ये कोबल और फ्रंट-एंड। अब है आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कब बना था, 1964 से 1971 के बीच में बना था। इसका टेक्नोलॉजी क्या था, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका क्या था एडवांटेजेस, आपका स्मॉलर साइज था, जो कि सेकंड जनरेशन था उससे थोड़ा छोटा था। ये मोर रिलायबल था, ये थोड़ा और ज़्यादा काम कर सकता था। इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है कि एरर नहीं होगा। उसमें था कि उसमें पहले वाले दो जनरेशन उसमें कहीं कहीं गलती हो जाता था, लेकिन इससे बहुत कम गलती होते थे थर्ड जनरेशन वाले में। ये था कि फास्टर प्रोसेसिंग था इसका। ये जो दोनों जनरेशन कंप्यूटर थे उससे बहुत ही ज़्यादा ये फास्ट हो चुका था उसके एवज में, ना कि अभी वाले कंप्यूटर थे। अभी वाले कंप्यूटर तो उस समय और भी स्लो ही था। अब उसके बाद आता है आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये 1971 से लेके अभी तक चल रहा है। वैसे तो फोर्थ जनरेशन खत्म हो चुका है लेकिन ये अभी भी चल रहा है। तो ये आपका आता है पर्सनल कंप्यूटर पे आ गया। जो पहले होता था कि ये बहुत ही मिलिट्री वगैरह यूज़ होती है, या रिसर्च सेंटर वगैरह यूज़ होता था, या टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट करना होता था, तभी तक यूज़ हो रहा था। लेकिन जब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आ गया तो ये घर घर कंप्यूटर पहुंच गया, पर्सनल कंप्यूटर बन गया, जिसको हम लोग पीसी बोलते हैं अपने घर में। ये बहुत ही छोटा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ करने लगे। ये क्या था, बहुत ही छोटा था और अफोर्डेबल था, बहुत ही कम रेट में मिल जाता था, इसको लोग अफोर्ड कर सकते थे। ये बहुत ही हाई स्पीड था, जैसे कि आप अभी यूज़ कर ही रहे होंगे। उसके बाद है आपका एग्जाम्पल क्या था इसका, कंप्यूटर रनिंग विंडोज ऑन लाइनेक्स। कंप्यूटर किस पे चलने लगा था, विंडोज पे चलता था और लाइनेक्स पे चलता था। अब आता है आपका फिफ्थ जनरेशन, जो कि प्रेजेंट से अभी से लेके फ्यूचर में जो डेवलप होगा, लेकिन ये हो चुका है एक तरीके से, जिसको फिफ्थ जनरेशन में रखा गया है। टेक्नोलॉजी यूज क्या हो रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि यूज़ हो ही रहा है, मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होगा, एडवांस रोबोटिक यूज़ होगा जो कि अभी हो रहा है, और भी क्या चल रहा है, रिसर्च चल ही रहा है। इसका फीचर क्या होगा, ये बहुत ही फास्ट होगा, एकदम चुटकी बजाते काम हो जाएगा, एकदम नैनो मिली सेकंड में काम हो जाता है। इसका इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत ही हाई होगा, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन होगा, जैसे अभी चैट जीपीटी है आपका, जेमिनाई है, गूगल असिस्टेंट है, ये क्या है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन ही है। अब देखिए, अब बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जो कि बेसिक पार्ट होते हैं क्या क्या, कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के। तो देखिए कंपोनेंट, पहला है इनपुट यूनिट, पहला आता है आपका इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट का काम क्या है, फंक्शन देख लेते हैं। कन्वर्ट यूजर इंस्ट्रक्शन टू द मशीन रिलायबल फॉर्म। जैसे कि इनपुट जो हम लोग डालते हैं, जैसे हम लोग ए टाइप की, बी टाइप की, 1 टाइप की, सी टाइप के, ये जो हम लोग इनपुट डाल रहे हैं वो डायरेक्ट ए बी सी के फॉर्म में कंप्यूटर में नहीं जाता है। ये बाइनरी फॉर्म समझता है कंप्यूटर। कंप्यूटर की अपनी अलग लैंग्वेज होती है जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है, 0 और 1 के फॉर्म में ये समझता है। तो इसको क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन जाता है और मशीन लैंग्वेज में ये चेंज कर देता है, और उसके बाद कंप्यूटर के लैंग्वेज में चेंज करने के बाद कंप्यूटर अब खुद को समझता है, और जब आउटपुट देना रहता है तो फिर आउटपुट क्या करता है, सीपीयू के पास जाता है, वो फिर उसको चेंज करता है लैंग्वेज, और हम लोग को जनरल भाषा में हम लोग को आउटपुट दिखा देता है। तो आपका इनपुट यूनिट में क्या क्या आ जाएगा, या इनपुट डिवाइस जिसको आप बोल सकते हो, यह आ जाएगा आपका कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो जाएगा। अब उसके बाद आता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं। तो सीपीयू इज द कॉर्ड ऑफ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मैंने पहले ही बता दिया है। सीपीयू क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है। ये सारे काम किससे होते हैं, सीपीयू से ही होते हैं। आपके पास मॉनिटर हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, लेकिन सीपीयू नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा। लेकिन ऐसे काम तो किसी के बगैर नहीं होगा, क्योंकि चारों कंपोनेंट होने पे ही कंप्यूटर कहलाएगा, लेकिन इसका ब्रेन होना बहुत ज़रूरी है, यानी सीपीयू। अब आता है आपका आउटपुट। तो इसका फंक्शन क्या है, द आउटपुट यूनिट डिस्प्ले द प्रोसेस रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। यहाँ क्या था, आपने इनपुट डाला,
CPU उसको प्रोसेस किया और जब सारा रिजल्ट होने के बाद एकदम कि हो गया, कंफर्म हो गया कि आंसर हमको मिल चुका है, तब वो क्या करते हैं, आउटपुट डिस्प्ले करवा देता है आंसर को। 2+2 क्या होना है, तो 2 यहाँ मैंने डाला 2, एक मिनट, 2+2, तो ये बता देगा कि हाँ मैं तो सारा प्रोसेस कर दिया, 1 1 1 2 2 2 2, ये सब बता दिया, हाँ 4 होता है, तो ये क्या करेगा, 4 रिजल्ट के फॉर्म में हम लोग को आउटपुट के फॉर्म में डिस्प्ले करवा देता है। तो इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल इसको आप देख लीजिए। तो कंप्यूटर में क्या होता है, मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा और प्रोजेक्टर हो जाएगा, जो हम लोग को सामने दिखता हो, जो हम लोग को आउटपुट दिखा रहा हो, इनपुट जो हम लोग इनपुट डालने के लिए यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर को समझाने के लिए यूज़, कंप्यूटर हम लोग को समझाने के लिए यूज़ कर रहा हो, तो वो हो जाएगा आउटपुट। अब आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट आपको समझ में ही आ रहा होगा, मेमोरी यूनिट नहीं भी है तो फिर भी डेफिनेशन आप समझ लीजिए। द मेमोरी यूनिट स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग इज कॉल्ड मेमोरी यूनिट। जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं या कुछ भी सेव काम कर रहे हो तो उसको क्या करता है, सेव कर रहा होता है बैकएंड में, पीछे में कंप्यूटर क्या कर रहा होता है, उसको सेव कर रहा होता है। जैसे हम लोग कोई चीज़ टाइप करते हैं तो वो क्या करता है, भूल थोड़ी जाता है, वो लिखा रहता है, वो क्या कर रहा होता है, खुद के मेमोरी में सेव कर रहा होता है टेम्परेरी समय के लिए, जब तक हम उस काम पे लगे होते हैं, जिसमें वो सेव करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैम बोलते हैं। अब आता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। इनपुट डिवाइस क्या हो गया, अभी पहले ही देख लिया था। इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस आर द हार्डवेयर डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, एक हार्डवेयर है जिसको हम लोग, हार्डवेयर क्या होता है, पहले हार्डवेयर होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, फील कर सकते हैं पकड़ के, वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा, सॉरी इनपुट डिवाइस हो जाएगा, जिसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं, जिससे हम लोग इंटर करते हैं अपना जितना भी डाटा है उसको इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में अंडर मतलब कि फीड करते हैं। जैसे आपको मॉनिटर हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, CPU हो जाएगा, ये सारी चीज़ क्या है, जॉयस्टिक हो जाएगा, माइक हो जाएगा, ये सारी चीज़ क्या हो जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा, जिसको हम लोग छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। देखिए कुछ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। कीबोर्ड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, टाइपिंग या टेक्स्ट या कमांड बताते हैं। माउस से क्या करते हैं, पॉइंट करना हो गया, सेलेक्ट करना हो गया, क्लिक करना हो गया। मैं अभी जैसे कि ये लाइन खींच रहा हूँ तो ये कैसे कर रहा हूँ, माउस की मदद से कर रहा हूँ। अब आता है स्कैनर। स्कैनर किसी चीज़ को क्या होता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, यानी आप कोई हार्ड कॉपी लेके जाते हो और उसका स्कैन करने के बाद कंप्यूटर में आप देख पाते हो, तो कौन करता है, स्कैनर करता है। अब माइक्रोफोन हो गया, आप कोई भी चीज़ आपको कंप्यूटर में बताना है तो क्या करो, माइक्रोफोन से बोलेगा और कंप्यूटर खुद के मेमोरी में क्या करेगा, सेव करेगा। उसके बाद होता है स्टोरेज डिवाइसेस। मेमोरी डिवाइसेस हो गया, तो अब आता है आपका स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, जो कि खुद को मेमोरी को क्या कर रहा होता है, परमानेंटली खुद को सेव करता है। मेमोरी यूनिट होता है जो टेम्परेरी खुद को यूज़ कर रहा होता है, जो भी आप जब तक काम कर रहे हो तभी तक वो सेव रहेगा। जब आप काम करना छोड़ देते हो तब भी वो सेव रखेगा, तो वो आपका होता है स्टोरेज डिवाइस, जिसमें आपका हार्ड डिस्क हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकता है, SSD हो सकता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। आउटपुट डिवाइस क्या हुआ, पहले भी देखा, आउटपुट डिवाइस वही होता है जो कि आउटपुट को हम लोग को डिस्प्ले कराने में मदद करता है, जो भी रिजल्ट हम लोग का आउटपुट आने वाला होता है प्रोसेसिंग करने के बाद। कॉमन आउटपुट डिवाइस का कुछ नाम है आपका मॉनिटर, जो कि डिस्प्ले करवाता है विजुअल फॉर्म में, जिसमें आपका क्या होता है, कोई भी रिजल्ट हो सकता है, वीडियो प्ले करने पर हो गया, सॉन्ग हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गया, तो सारा चीज़ किस पे शो करता है, मॉनिटर पे ही शो करता है। उसके बाद होता है प्रिंटर, जो कि कोई भी हार्ड कॉपी को क्या करता है, सॉरी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है। स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बनाता है। स्पीकर क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करने में, बज कहाँ रहता है, PC में आता है, लेकिन साउंड कहाँ आता है, बाहर आता है, तो ये कौन करता है, आउटपुट डिवाइस होगा। देखिए कुछ कुछ इमेजेस हैं, देख लीजिए। फीचर क्या क्या है, देखिए पर्पस क्या है इनपुट डिवाइसेस का, इनपुट इंटर डेटा, जो भी हमको इंटर डेटा को डालना है कंप्यूटर में, किसका होगा, इनपुट डिवाइस की मदद करेंगे। आउटपुट क्या करता है, हम लोग को जो भी डेटा डाले हैं वो हम लोग को शो करने का काम कौन करेगा, आउटपुट डिवाइस करेगा। अब इसका डायरेक्शन क्या क्या है, डायरेक्शन है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में संबंध बनाना है, संबंध कि एक दूसरे से बात कैसे करेगा, तो यूज़र और कंप्यूटर करेगा। और जब आउटपुट क्या करता है, कंप्यूटर और यूज़र से बात करवाता है। एग्जाम्पल में आपका कीबोर्ड हो जाएगा, माउस सॉरी मॉनिटर हो जाएगा। अब आता है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन सी एंड टच। वही चीज़ है कि मैं नहीं, जब हार्डवेयर था, हार्डवेयर मैंने पहले बता दिया था कि जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा। ये चीज़ पहले अब सॉफ्टवेयर बच गया, तो सॉफ्टवेयर देख लेते हैं हम लोग। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखेंगे उसके बाद समझेंगे। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर टू डू द एग्जांपल इंक्लूड द एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को बताने का काम करता है, या कोई एप्लीकेशन हो सकता है वो, जिसमें जैसे आपका कंप्यूटर में क्या होगा, MS वर्ड होगा, MS पेंट होगा, MS एक्सेल होगा, ये सारा कुछ क्या है, एप्लीकेशन है आपके फॉर्म में, वो सारा कुछ क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, जिसको हम लोग अलग अलग कमांड देते हैं और उस पर हम लोग काम कर पाते हैं। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। तो एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोनों में अंदर क्या है वो देखते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज द कंप्यूटर सिस्टम एंड हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, मैनेज करता है किस चीज़ को, कंप्यूटर और हार्डवेयर को मैनेज करता है, जिसमें एग्जांपल हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ और लाइनेक्स। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको किस पे है, विंडोज़ यूज़ करते हो या लाइनेक्स यूज़ करते हो, मेजरली हम लोग विंडोज़ ही यूज़ करते हैं।
अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प द परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि हम कोई स्पेशल कोई टास्क करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कौन करवाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमको कोई लेटर टाइप करना है या कुछ टाइप करके सेव करना है, तो हम लोग किस पे करते हैं? MS वर्ड पे करेंगे सेव। तो वो, या कोई चार्ट बनाता है तो स्प्रेडशीट पे करेंगे, या कोई प्रेजेंटेशन बनाना है अपना प्रोजेक्ट है, वो सारा कुछ किस पे होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे होगा। ये सारा कुछ क्या है? आपका क्रोम हो गया, वर्ड हो गया, ये सारा कुछ क्या है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए अब मेमोरी एंड स्टोरेज में क्या क्या है। मेमोरी यूनिट पहले ही पढ़ लिया था, अब उसको मेजर कैसे कैसे करते हैं। जैसे देखिए सबसे छोटा यूनिट होता है आपका बाइट, सबसे छोटा। उसके बाद आता है केबी, केबी के बाद आता है एमबी, एमबी के बाद होता है जीबी, जीबी के बाद होता है टीबी, टेराबाइट। देखिए 1 केबी में कितना होता है? 1024 बाइट होता है। 1 एमबी में 1024 केबी होता है। 1 जीबी में 224 एमबी होता है। 1 टीबी में 1024 जीबी होता है। यानी जब आप 1 केबी का कोई फाइल रखते हो तो किसमें कितना बाइट होगा? 1024 बाइट होगा। या आप 1 जीबी का कोई फाइल, डॉक्यूमेंट हो गया, मूवीज़ हो गया, उसको, या आपकी फाइल कोई भी तरीके का फाइल, उसमें कितना एमबी यूज़ हो रहा होगा आपका? 1024। या इसको आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो, जो आप 1 जीबी यूज़ करते हो नेट, आप कितना एमबी यूज़ कर रहे होते हो? 1024 एमबी यूज़ करते हो। आप समझ में आया? सिंपल भाषा। जो आप 1 जीबी 1.5 जीबी यूज़ करते हो, तो 1 जीबी जो यूज़ करते हो कितना हो गया? 1024 एमबी। अब आता है आपका प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है? तो प्राइमरी मेमोरी इज अ टेम्परेरी मेमोरी यूज्ड टू ड्यूरिंग अ प्रोसेसिंग। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? एक टेम्परेरी मेमोरी होता है, जो भी जब तक आप काम कर रहे हो, जब तक आपका सिस्टम चालू है, रनिंग फॉर्म में है, तब वो क्या रहेगा? प्राइमरी मेमोरी में सेव रहता है। जब आप कोई काम कर रहे हो, तो जब तक टाइप कर रहे हो या कोई सर्च कर रहे हो सर्च फॉर्म में, या कोई प्रिंट बनाया होगा आप लोगों ने बचपन में, तो सारा कुछ क्या होता है? जैसे कंप्यूटर का सप्लाई कट हुआ या आपको किसी भी कारण से आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो वो चीज़ रिकवर होता है? नहीं होता। उसकी चीज़ में सेव होता है, वो प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है, जो कि रोम में होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी होता है, जो कि सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ आपका टेम्परेरी फॉर्म में जो भी सेव होगा वो आपका प्राइमरी मेमोरी हो जाएगा। अब आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? ए मेमोरी यूज परमानेंट स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी क्या हो जाएगा? जो कि परमानेंट आप उसको सेव करके रख लेते हो। आपका सिस्टम टूट जाए, भुला जाए, कुछ भी हो जाए, बंद हो जाए, वो आपका हमेशा सेव रहेगा जब तक आप डिलीट नहीं करोगे या वो करप्ट ना हो जाए तब तक। तो ये आप कहाँ कहाँ सेव कर सकते हो? अपने हार्ड डिस्क में कर सकते हो, SSD में कर सकते हो, CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सब में कर सकते हो। अब आता है एक छोटा सा पॉइंट देखिए, रैम। रैम भी क्या होता है? आपका प्राइमरी ही मेमोरी होता है, समझे? इसका नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम और रोम में क्या अंतर है? दोनों का फुल फॉर्म देगा। देखिए रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। रैम आपका क्या होता है? टेम्परेरी स्टोरेज होता है, और रोम क्या होता है? आपका परमानेंट स्टोरेज होता है। ये आपका एक बार सेव हो गया तो सेव हो गया, और रैम में टेम्परेरी ही रहता है। डेटा लॉस्ट हो सकता है पावर सप्लाई के बाद, ये मैंने बता दिया। अब डाटा रिमेन स्टोर हो सकता है, यहाँ कब तक सेव रहेगा? जब तक अपडेट, वो किस में होता है? रोम में होता है। इसलिए हम लोग रैम रोम फोन भी हम लोग देख कर लेते हैं कि कितना रैम है। अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जिस पर आपका कंप्यूटर चल रहा होता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले ये देख लेते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, BOS, और टाइम है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये बैच में काम करता है। जैसे हम लोग को इंस्ट्रक्शन दे दिया, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, इस तरीके से ये बैच में, पहले ये पहला काम करेगा, दूसरा काम करेगा, फिर तीसरा काम करेगा। ये बैच में काम करना हो गया। और टाइम शेयरिंग में हो गया कि एक साथ बहुत सारा काम करना होता है। जैसे आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो एक टैब में आपने यूट्यूब चला रखा होता है, फिर दूसरे टैब में आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, तीसरे टैब में आप किसी से चैट कर रहे होते हैं। ये क्या होता है? टाइम शेयरिंग का काम होता है। एक टाइम पे आप मल्टीपल यूसेज कर रहे होते हैं। लेकिन बैच में क्या होता है कि जैसे आप कोई काम या कोई चीज़ प्ले करते हो या मूवीज़ लगाते हो, तो एक टाइम पे आप 4 मूवीज़ थोड़ी देख रहे होते हो, या गाना एक टाइम पे 4 गाना थोड़ी सुन रहे होते हो। क्या करते हो आप? प्लेलिस्ट में क्या करते हो? पहला गाना लगा देते हो, दूसरा गाना लगा देते हो, तीसरा गाना, कि पहला खत्म होगा तो दूसरा चलेगा, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैच फॉर्म में बोलेंगे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग OS बोलते हैं, OS बोले या ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते, समझ जाना आपसे, ये दोनों चीज़ क्या है? एक ही चीज़ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज द कंप्यूटर एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये किसको मैनेज करता है? सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है और हार्डवेयर को मैनेज करता है, जो कि इस चीज़ से, आपके कंप्यूटर से जो जो चीज़ अटैच्ड है उस सारा को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। कि कब आप P दबा रहे हो, कब आप 1 दबा रहे हो, कब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, कब आप क्लिक कर रहे हो, तो सारा काम कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवाता है। आइए एक तरीके के क्या है? मीडिएटर है। किसके बीच में? यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में। जो भी आप बोलते हो, बताते हो, तो पहले कौन सुनता है? आप इसको डायरेक्टली कंप्यूटर में बताते हो। कंप्यूटर क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा प्रोसेस करने के बाद कि क्या बोलना चाह रहा है यूज़र, उसके बाद क्या करता है? कंप्यूटर के पास जाता है। उसी तरीके से कंप्यूटर पहले अपना आउटपुट किसको देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सारा कुछ समझने के बाद फिर वो आउटपुट आपको देता है। इस तरीके से क्या है? एक मीडिएटर काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम हो सकता है विंडोज़ हो गया, विंडोज 11 हो गया,
विंडोज एक्सपी हो गया, सारा कुछ लाइनस हो गया, एंड्रॉइड हो गया, ये सारा क्या है, ओएस ही है आपका। ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि आप एक ही समय पर ढेर सारा काम कर रहे हो, एक ही समय पे हम अलग अलग काम एक ही समय पे कर रहे हो। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम टू टाइम चल रहा है। जैसे आपका टेम्परेचर नापना हो गया, जो आप वेदर ऐप खोलते हो तो क्या कहता है, आपका टेम्परेचर बता रहा होता है कि आपके एरिया का कितना टेम्परेचर है, वो सारा कुछ क्या होता है, रियल टाइम पे बता रहा होता है। न्यूज़ हो गया तो वो भी रियल टाइम पे चल रहा होता है, वो क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अब फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द सेवरल फंक्शन, अलग अलग काम कर सकता है। एक तो मेमोरी मैनेजमेंट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट कर सकता है, डिवाइस मैनेजमेंट कर सकता है, यूजर इंटरफेस को मैनेज कर सकता है वो, यानी मेमोरी मैनेजमेंट हो जाएगा कि कौन सा फाइल कहाँ रखा हुआ है। जैसे आपने पहला फाइल रखा, दूसरा फाइल रखा, तीसरा फाइल रखा, वो क्या कौन मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट ही काम करता है। अब आता है आपका फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या करता है, सारा फाइल का डॉक्यूमेंटेशन एक जगह सजा के रखता है, जो कि आप कभी कंप्यूटर चलाए होगे, आप देखोगे तो फाइल के फॉर्म में रखना चाहते हो, नेम के फॉर्म में रखना चाहते हो, शॉर्ट के फॉर्म में रखना चाहते हो, साइज के फॉर्म में रखना चाहते हो, ये ऑप्शन आपको मिलता है। डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट की जो भी चीज़ आपके मेन डिवाइस से कनेक्टेड है, जैसे आपका सीपीयू से मॉनिटर कनेक्टेड है, सीपीयू कनेक्टेड है, माउस कनेक्टेड है, कीबोर्ड कनेक्टेड है, जॉयस्टिक कनेक्टेड है, माइक कनेक्टेड, उसको सबको एक साथ काम करवाने का काम कौन करता है, डिवाइस मैनेजमेंट काम करता है। अगर डिवाइस मैनेजमेंट काम नहीं करेगा तो आपका जो भी अटैचमेंट सेव रहेगा वो सारा कुछ करेगा, एक साथ काम नहीं करेगा। और यूज़र इंटरफेस यानी जो भी आप कंप्यूटर से बात करते हो या कंप्यूटर आपसे बात करता है, वो सारा कौन करवाता है, यूज़र इंटरफेस ही करवाता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सारा कुछ को मैनेज करता है। अब आता है आपका इंटरनेट। कुछ इंटरनेट के बारे में पढ़ लीजिए, उसके बाद हम नया वीडियो लाएंगे, उस पर और भी अच्छे से पढ़ेंगे। बेसिक्स है, बेसिक्स देख लीजिए। अब आता है इंटरनेट। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क इंटरकनेक्टेड अ कंप्यूटर अलाउज द कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वर्ल्ड वाइड। एक इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को एक दूसरे के कंप्यूटर से जोड़ता है। आपको मेरे कंप्यूटर से जोड़ा है, मैं कहीं और बैठा हूँ लेकिन आप दुनिया किसी कोने में, लेकिन आपको मेरा वीडियो दिख रहा है, वो कौन जोड़ा, इंटरनेट जोड़ा है आपको। इस एक दूसरे से बात कर पाओ, जैसे मैंने पढ़ाया है क्लास 10 का, आप वीडियो में देख सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो। कम्युनिकेशन क्या होता है, तो एक मेरा वीडियो देखना भी एक तरीका क्या है, कम्युनिकेशन ही है। एक इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो मेरे वीडियो की से, वो सारा क्या वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है इंटरनेट का। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी ले सकते हो, या कोई भी चीज़ आप सर्च करते हो, अमेरिका में क्या चल रहा है आप इंडिया में सर्च करते हो, कैसे पता चल जाता है, वो क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फैला हुआ है हर जगह। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो गया, कोई भी कम्युनिकेशन हो गया, बात कर सकते हो, इंटरनेट वीडियो कॉल हो गया, सारा कुछ कर सकते हो इंटरनेट की मदद से हम लोग करते हैं। यूज़ ऑफ इंटरनेट क्या है, देखिए ईमेल कम्युनिकेशन कर सकते हो, ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हो, सोशल मीडिया में चलाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो इंटरनेट की मदद से। और देखिए लास्ट टॉपिक है हम लोग का वेब ब्राउजर और सर्च इंजन क्या क्या होता है। तो वेब ब्राउजर में क्या आता है, आपका क्रोम हो गया, गूगल हो गया, ये सारा कुछ क्या फायरफॉक्स हो गया, ये सब क्या है आपका वेब ब्राउजर है। डेफिनेशन देख लीजिए, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। वेब ब्राउजर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो कि क्या करता है, वेबसाइट होता है जो कि एक वेबसाइट की तरह शो करता है हम लोग को, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन ला के देता है, जो कि गूगल हो गया, क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया आपका। जैसा कोई भी चीज आप सर्च करते हो, किस चीज पे सर्च करो, वो एक एप्लीकेशन है। गूगल क्रोम क्या है आपका एप्लीकेशन है, गूगल क्या एक एप्लीकेशन है, फायरफॉक्स क्या एक एप्लीकेशन है। अब आता है सर्च इंजन, जिस पे आप सर्च करते हो। देखिए सर्च इंजन इज अ वेबसाइट दैट हेल्प द फाइंड द इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेट बाय द एंटरिंग कीवर्ड्स बाय द गूगल सर्च, जिसको हम लोग गूगल सर्च बोलते हैं। सर्च इंजन क्या, पहले तो आप लोग गूगल यहाँ क्या एक एप्लीकेशन पे सर्च करते हो, जो कि गूगल हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है। यहाँ आप सर्च किया, जैसे आपने सर्च किया ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, तो ट्रेंडिंग क्लॉथ सर्च इंजन के पास जाता है। यहाँ गया सर्च इंजन के पास, सर्च इंजन यहाँ सर्च किया पूरी जगह पे कि ट्रेंडिंग क्लॉथ्स में भी क्या चल रहा है, लोगों ने क्या डाला ट्रेंडिंग क्लॉथ के नाम पे, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको क्या करेगा, सर्च इंजन लेके आएगा और फिर आपके ब्राउजर पे दिखाएगा। सर्च इंजन अलग चीज हुआ और वेब ब्राउजर अलग चीज हुआ, जो कि इन्फॉर्मेशन आपको ला देता है। देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, टाइपिंग कर रहा है, टाइप किया हुआ है, कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में सर्च किया गया। आपने जो गूगल पे सर्च किया है क्या है एप्लीकेशन, लेकिन जो टाइपिंग में कंप्यूटर बेसिक्स आपने सर्च किया, ये सर्च इंजन के पास जाएगा, जो कि इससे मिलता जुलता जो भी वीडियो आपको मिलेगा या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो ला के आपको क्या करेगा, आपको वेब ब्राउजर पे ला के दे देगा। इसी के साथ होता है आपका चैप्टर खत्म। यही था आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हुआ तो आप कमेंट में, वीडियो में कहीं भी आप पिन कर पूछ सकते हो, कमेंट कर लीजिए, टाइमलाइन बताकर आपको कमेंट में बता दीजिए, या किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।